हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इतिहास एवं संस्कृति। देख सकते हैं इसका 300 लगभग 300 क्वेश्चन देखेंगे। 300 क्वेश्चन, ठीक है, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम, जैसे कि अभी दरोगा का एग्जाम या एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, या किसी एग्जाम के लिए इतिहास एवं संस्कृति टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक है, ठीक है। इससे लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी टॉपिक को देखेंगे। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, उसका भूगोल देखेंगे, भारतीय विश्व भूगोल देखेंगे, उसका भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, ये देख लिए, ठीक है। अगर आप वीडियो आप लोग नहीं देखें इसका भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का, तो जाकर देखिए, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डाला हुआ है, ठीक है। खेल कूद देखेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र देखेंगे, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश देखेंगे, ठीक है। पुस्तक में उनके लेखक देखेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स में देख सकते हैं एग्जाम के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है। कंप्यूटर उसका देखेंगे, उसका पुरस्कार, उसका विविध, ठीक है। तो लगभग हमारे पास एक में 300 क्वेश्चन है, तो ये 3900 प्रश्न लगभग 3900 है, ठीक है। 3904 हर करीब प्रश्न है, ठीक है, टोटल। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं आज इतिहास एवं संस्कृति देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या देख सकते हैं, इतिहास एवं संस्कृति। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन कह रहा था, देखिए, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है तो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, ठीक है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसके लिए कहते हैं? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। चोल काल में व्यापारियों को संघ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर नरगम कहा जाता है। नगरम, ठीक है। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, नगरम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली से है। नाथ साहित्य किससे संबंध है? बंगाली हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की त्रिशा निम्नलिखित में से क्या बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्हा बताया, तन्हा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा, चलिए, अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं, अच्छा जियो उधार लेकर फिर भी क्यों एक बार दाह संस्कार के पश्चात वापस नहीं होते, यह दर्शन जीवन पश्चात अस्तित्व में अमान इसे प्रचलित किया। कौन प्रचलित किया है? तो इसका राइट आंसर चारवाक ने राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है। जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ क्या है? तो इसका राइट आंसर केवल हो जाएगा, केवल। जैन धर्म में परम ज्ञान से संबंध क्या है? केवल। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा रैयत बारी बंदोबस्त लागू किया गया। ब्रिटिश द्वारा रैयत बारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया रैयत बारी व्यवस्था। राइट आंसर 8 का ही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हुसैन। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है इसमें दिए हुए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा किए गए थे? फतेहपुर सीकरी और अलाई दरवाजे किसके द्वारा निर्माण किए गए थे? बताइए आप लोग इसका। फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अकबर द्वारा, ठीक है। राइट आंसर अकबर द्वारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, रोमन कोलोसियम क्या था? रोमन कोलोसियम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखाड़ा था, अखाड़ा। रोमन कोलोसियम क्या था? अखाड़ा था। राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस धर्म में तीर्थंकर का नाम 24 महाआचार्य है? किस धर्म में तीर्थंकर का नाम से 24 महान आचार्य है? किस धर्म में? तो राइट आंसर जैन धर्म में। किस धर्म में हो जाएंगे? 24 महान आचार्य कौन है? किस धर्म है? जैन धर्म। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, मरहौली अभिलेख किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? मरहौली अभिलेख किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मरोहली अभिलेख किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगले क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किया गया। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो कर्नवालिस द्वारा, राइट आंसर कर्नवालिस हुआ। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसको लागू किया गया? कर्नवालिस द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब वह अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन पंडुचेरी हो जाएगा, पंडुचेरी। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब वह अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो पंडुचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे है? विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी किनारे है? पूछ रहे हैं किस नदी किनारे है? तो तुंगभद्रा हो जाएगी, तुंगभद्रा नदी किनारे। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। देख सकते जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रशासनिक के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी प्रचलित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, यह किस धर्म का सुधारक नारा है? वेदों की ओर लौटो किसका है? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, राइट आंसर इसका क्या नारा है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जयपुर में, जयपुर में हवा महल है, ठीक है। हवा महल जयपुर में, इसका निर्माण 1799 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका डिजाइन लालचंद उस्ताद ने किया था। इसमें 953 झरोखे हैं, ठीक है, 953 याद रखिएगा, पूछ सकता है 953 झरोखे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, कार्थेस क्या था? कार्थेस क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कार्थेस क्या है? तो राइट आंसर युद्ध है, युद्ध, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो कब लिया था? तो इसका राइट आंसर 1893 में, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, 1893 में। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन है, जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट 44 ईसा पूर्व, 44 ईसा पूर्व जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, 44 ईसा पूर्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? भारत में कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूरा पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में हुआ, ठीक है। कृषि का आरंभ किस युग में? पूरा पाषाण युग हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी हिंदी के साहित्य किस काल में अंतर्गत आते हैं? कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आते हैं? कवि बिहारी किस काल के अंतर्गत आते हैं? हिंदी के साहित्यकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीति काल है। कवि बिहारी किस काल में आते हैं? रीति का, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ़ किया था? माफ़ किया था, लगाया नहीं तो माफ़ किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा, अकबर ने। जजिया कर किस मुगल शासक ने माफ़ किया था? अकबर हो जाएंगे, राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर है, प्रथम दार्शनिक मानव किससे बना? प्रथम दार्शनिक मानव किससे माना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव को, क्रो-मैग्नन मानव। प्रथम दार्शनिक मानव किससे बना? क्रो-मैग्नन मानव को, राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? राइट आंसर होमो इरेक्टस द्वारा मिलता है, होमो इरेक्टस, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून किसका देवता था? नेपच्यून किसका देवता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा समुद्र का, समुद्र हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वर्धमान महावीर के किस नाम से विख्यात है? वर्धमान महावीर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेना, जेना नाम से। वर्धमान महावीर किस नाम से प्रसिद्ध है? जेना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन, महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे, ठीक है। महावीर याद, अच्छा क्वेश्चन है। महावीर का प्रथम शिष्य पूछेंगे तो जमाली हो जाएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन है, अयोध्या का जन्मभूमि है, अयोध्या का जन्मभूमि है, तो राइट आंसर राम की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मेसोपोटामिया में उर में जिगुरात क्या था? मेसोपोटामिया उर में जिगुरात क्या था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर था, मंदिर। राइट आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिलगोमेश महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है। गिलगोमेश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मेसोपोटामिया हो जाएगा। मेसोपोटामिया से गिलगोमेश प्राचीन सभ्यता का संबंध, महाकाव्य का संबंध किससे है, मेसोपोटामिया हो जाएंगे। राइट आंसर, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सारंगदेव ने। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना किसने की, सारंगदेव। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो 1235 में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1235 ईस्वी। आराम से याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 1235 में अमीर खुसरो का जन्म। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं, सितार का आविष्कार किसने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया, तो इसका पंडित रविशंकर हो जाएंगे। पंडित रविशंकर सितार का आविष्कार किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता लिपि किस प्रकार की थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी, किलाकार था, किलाकार। राइट आंसर, मेसोपोटामिया सभ्यता लिपि किस प्रकार थी, किलाकार। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निहंडरथल मानव रूप से प्रथम प्रमाण कहाँ मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जर्मनी में। करक निहंडरथल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला, जर्मनी। राइट आंसर जर्मनी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। स्पोर्टकस कौन सा था, स्पोर्टकस कौन सा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा था, युद्धबंदी दास था, युद्धबंदी दास। राइट आंसर युद्धबंदी दास से बी ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता है। प्राचीन में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर कलावंत कहा जाता है, कलावंत। प्राचीन में ध्रुपद गायकी को क्या कहते हैं, कलावंत हो जाए, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देख रहे हैं, रविंद्र संगीत को प्रेरणा कौन थे। रविंद्र संगीत के प्रेरणा कौन थे, सॉरी प्रेरणेता कह रहा है, रविंद्र संगीत के प्रेरणेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक पर पड़ा था। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक पर पड़ा था, तो इसका राइट अगस्टम सीजर हो जाएगा, अगस्टम सीजर, अगस्टस सीजर हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कितनी संगीत प्रचलित है। भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है, तो इसकी कितनी है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएंगे, 2। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म का मक्का में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मक्का में। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित प्रसिद्ध थे। कह रहे उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के लिए प्रतिनिधि करते थे, प्रतिनिधि थे, ठीक है, तो किस घराने से थे, तो इसका राइट आंसर पटियाला, पटियाला हो जाएगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने से, पटियाला। राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर चीन, राइट आंसर चाइना में हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर का विस्तार किसे कहते हैं। स्वर विस्तार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर लयबंध आलम को कहते हैं, लयबंध आलम को। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत की सामग्री मिलती है। किस वेद में संगीत की सामग्री मिलती है, संगीत के कह रहा है तो सामवेद हो जाएगा, ठीक है, संगीत का सामवेद। राइट आंसर स से संगीत, स से सामवेद। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसरिया में मंदिर के समूह जिनकी देन है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है, प्रतिहार है, ठीक है। जोधपुर के निकट ओसरिया में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वह वे में से कौन है, प्रतिहार हो जाएगा, प्रतिहार। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋण वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऋण वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता कौन सा नहीं है, वह लोह का उपयोग प्रचलित है, ठीक है, यही नहीं है, राइट आंसर है। वह अशोक और रथों कांस का उपयोग प्रचलित है, ठीक है। वह गौर से प्रचलित था जो समाप्त अधिकार समुद्र महत्वपूर्ण था, ठीक है। वह ताम्र और आधुनिक हल फाल उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, सुलेखन खुशहाली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में किसने की, ठीक है। सुलेखन खुशहाली शैली की शुरुआत किसने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है, अरबों ने। राइट आंसर अरबों ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। आधिकारिक जो अकबर की काल में राजस्व का निर्धारण व वसूल दोनों के लिए जिम्मेदार है, कौन सा हो जाएंगे। अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण के लिए वसूल के जिम्मेदार है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर करोड़ी हो जाएगा, करोड़ी। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ
तो काल्पनीय मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे तमिल व्याकरण, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं इसको। तो इसका कथन है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हड़प्पा संस्कृति में अनेक क्षेत्रों में से मंदिर मिले, ठीक है, राइट आंसर यही सही हो जाएंगे, बाकी सब गलत है। सॉरी ये मतलब गलत आंसर नहीं कह रहा, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति में अनेक क्षेत्रों में मंदिर, यही गलत है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति सरस्वती घाटी क्षेत्र विस्तार में सिंधु घाटी क्षेत्र में बना था, ठीक है। धोलावीरा से कुशल पापान स्थान के प्रमाण मिले, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन में गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। इब्न बतूता भारत में किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियाँ मिली, कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियाँ कहाँ मिली? तो इसका राइट आंसर है मथुरा से। कुषाण वंश की शासकों की मूर्तियाँ कहाँ मिली? मथुरा, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। निम्नलिखित में कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? कौन सा हो जाएगा? पेनुकोंडा हो जाएगा, पेनुकोंडा, राइट आंसर सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? पेनुकोंडा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाजी जर्मनी निम्नलिखित घटनाओं पर काला कलम का असर छाई, ठीक है, कौन सा पहले हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएंगे लिंग ऑफ नेशन का त्याग, राइट, पहला हो जाएंगे। दूसरा हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पर अधिक प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरा हो जाएंगे सुडेटन लैंड पर अधिक, राइट, तीसरा हो जाएंगे। और चौथा हो जाएंगे पोलैंड पर आक्रमण। तो 2-3-1, राइट आंसर बी ऑप्शन है, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सेना का दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय माना जाता है। सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय माना किससे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चंगेज़ खान को, चंगेज़ खान है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा समाजवादी विचारक नहीं थे? निम्नलिखित कौन सा समाजवादी विचारक नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर एडम स्मिथ नहीं है, राइट आंसर डी ऑप्शन नहीं कह रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। रॉबर्ट ओवन है, लुइस ब्लॉक है, सिडनी न्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊँट की लड़ाई 657 ईस्वी संबंधित किस धर्म से इतिहास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम हो जाएगा, इस्लाम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्लामी वास्तुकला का पहला नमूना चट्टान गुलबंद कहाँ पर स्थित है? गुलबंद कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जेरूसलम हो जाएगा, जेरूसलम, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिपाहियों की शिकायतों से थी, ठीक है, सिपाहियों की शिकायत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवश्यक पड़ने पर सिपाही कह रहा है कि सिपाहियों की शिकायतें थी। तो वेतन के भेदभाव, ठीक है, अंग्रेजों अधिकार द्वारा सिपाहियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, ये भी ठीक है। कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने का भत्ता देने से इनकार, ठीक है, ये भी ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर सिपाही को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहना कंपनी सरकार के आदेश से, ठीक है। राइट आंसर सभी हो जाएगा, राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नामक विख्यात समिति का उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति उद्देश्य था, क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे नगर नियोजन, राइट आंसर नगर नियोजन है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किस महाजनपद का राजतंत्र स्थापन शासन नहीं था? तो किसका नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वज्जी का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वज्जी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण के प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 हो जाएंगे, 1854 से 56, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज समाप्त हो गई? किसकी मृत्यु के साथ? तो इसका रॉबस्पियर हो जाएगा, रॉबस्पियर, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए थे। भारत में अरबी सिक्के कौन जारी किए, कौन तुर्क सुल्तान थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे कौन सा थे? तो राइट आंसर से इल्तुतमिश से, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें।
अभंग का तात्पर्य है, अभंग का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएंगे, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूलतः शासक था, बाबर मूलतः शासक था, तो इसका राइट आंसर फरगान का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार निर्वाह प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा, ठीक है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के अनुसार, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? मेसोपोटामिया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। तो इस मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है? किस दो नदी? दजला एवं फरात हो जाएगा, दजला फरात। मेसोपोटामिया किस नदी के? दजला फरात, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला, निम्नलिखित में कौन से सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं कर रहा है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, यूरोपियन शक्ति या प्रारंभिक आधार पर पुर्तगाली के पंजी हो जाएगा, ठीक है, डच का मछलीपट्टनम, ठीक है, फ्रांसीसी का पौंडीचेरी, ठीक है, अंग्रेजी का चंद्रनगर, यही गलत, ठीक है, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 75 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? 1830 के कह रहा है, ठीक है, कौन सी घटना यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? तो बेल्जियम की हॉकलैंड स्वतंत्रता, राइट आंसर बी हो जाएंगे, बेल्जियम की हॉकलैंड की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते क्या करें। उर व सुसा नगर थे, उर व सुसा नगर थे, तो इसका राइट आंसर देते हैं मेसोपोटामिया थे। उर व सुसा नगर कहाँ थे? मेसोपोटामिया थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तम साला अंतरीप द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बार्थोलोम डियाज ने, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन पुनर्जागरण का मुख्यतः संबंधित था, यूरोपियन पुनर्जागरण का मुख्यतः संबंधित किससे था? तो किससे था? तो राइट आंसर सांस्कृतिक उत्थान से था, सांस्कृतिक उत्थान हो जाएंगे। यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्य विशेषता किससे था? मुख्यतः संबंधित सांस्कृतिक उत्थान से, राइट आंसर ए ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक विद जिसके मोहनजोदारो का उत्खनन किया, तो किसने किया था मोहनजोदारो का उत्खनन? तो राखल दास बनर्जी हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, तो सामवेद हो जाएंगे, स से संगीत, स से सामवेद। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हारून अल रशीद थे, हारून अल रशीद कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर अब्बासी खलीफा थे, राइट आंसर अब्बासी के खलीफा, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे दृष्ट साधु था, दृष्ट साधु, दुरुस्त साधु, सॉरी दुरुस्त साधु है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसन जिस का मूलतः उद्देश्य था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही। देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कैथोलिक मत की रक्षा पड़ताल था, ठीक है, कैथोलिक मत का रक्षा प्रचार था। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। 85 में क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासक काल में प्रथम श्रेणी में भूमि थी, मुगल शासक काल की प्रथम श्रेणी की भूमि थी, तो कौन सा था? तो इसका पोलज, पोलज कहा जाता है, ठीक है, मुगल शासक के शासन काल का प्रथम श्रेणी भूमि थी, कौन थी? पोलज, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, अशोक महान की किस युद्ध में से हिंसा का घृणा हो गई? कर अशोक महान को किस युद्ध से हिंसा की घृणा हो रहा है, किस युद्ध से हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध, राइट आंसर कलिंग युद्ध से अशोक की घृणा हो गई, ठीक है, हिंसा के देखकर, ठीक है, बी ऑप्शन सही, कलिंग युद्ध, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्रांति के पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम है, क्रांति के पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम क्या है? तो क्या हो जाएंगे इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इरेस्टस जर्नल हो जाएगा, सी ऑप्शन है, इरेस्टस जर्नल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पुरातात्विक जिसने हम्पी का उत्खनन किया, पुरातात्विक जिसने हम्पी का उत्खनन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल मैकेंजी हो जाएगा, कर्नल मैकेंजी, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपने व्यापार को प्राप्त स्थापित किया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपियन शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपने व्यापार का वह प्रारंभ स्थापित किया? तो किसके हो जाएंगे? तो राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खलीफाओं का सही क्रम दर्शाई, ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा अबू बकर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे उमर, उसके बाद हो जाएंगे उस्मान, उसके बाद अली, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कौन सा साहित्य सुमेलित नहीं है? रोमन देवी देवता संबंधित शक्ति, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं है, तो कोई भी नहीं, सभी गलत, ठीक है। जुपिटर का आकाश बिजली, वीनस का पार्स का समृद्धि, मिनर्वा संगीत कवि बुध, वीनस का प्रेम संदर्भ, जुपिटर का आकाश बिजली, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। सुमेलित कोई भी नहीं है, सभी, तो सभी राइट आंसर इसका सभी गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी संग्रहित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है, इस रचना को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आदि ग्रंथ कहते हैं, आदि ग्रंथ, राइट आंसर बी ऑप्शन। कह रहा है गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कवि के वाणी की संग्रहित करने का श्रेय अर्जुन देव को जाता है, इस रचना को कहते हैं आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ बी ऑप्शन रहेंगे सही। अगला क्वेश्चन है, किस मोरकालीन स्तंभ को शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? किस मोरकालीन स्तंभ पर शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? किस मोर, संकिस्ता हो जाएगा, संकिस्ता ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य निम्नलिखित में से कहाँ से आए थे? आर्य निम्नलिखित में कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आर्य आए थे, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि का अनुदान लाभार्थी थे। मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान लाभार्थी थे, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह और मंदिर से, ब्राह और मंदिर। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें, 96वां क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गबन निम्नलिखित से स्थान पर एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था। मोहम्मद गबन ने कहाँ बनाया था? मदरसा बनाया था। तो इसका राइट आंसर बिंदार में बनाया था, राइट आंसर ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्टून चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित कौन सा कार्टून चित्रकार नहीं है? तो राइट आंसर रविशंकर हो जाएगा, रविशंकर, डी ऑप्शन सही है, रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आकलन जो संकेत उनके अनुसार निम्नलिखित में किस धर्म में पालन कमी आई है? तो कह रहा है कि वैश्विक आकलन में संकेत के अनुसार उसमें निम्नलिखित में किस धर्म में पालन में कमी आई? तो राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासन में करवाया था? किस शासक ने करवाया था? चीन के महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्हें कोई भी नहीं कराया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? मार्को पोलो किस देश के थे? तो इटली के थे। मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के थे, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराज उद दौला किससे संबंधित रहे? नवाब सिराज उद दौला किससे संबंधित रहे? तो इसका राइट आंसर प्लासी के युद्ध से, प्लासी के युद्ध से नवाब सिराज उद दौला संबंधित थे, प्लासी का युद्ध, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की कह रहा है, तो दक्षिण भारत को हो जाएंगे राइट आंसर इसका 102 का ऑप्शन नंबर तमिल हो जाएंगे। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल है, तमिल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, चंगेज़ खान शब्द का अर्थ क्या है? चंगेज़ खान का शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा, डी सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रहा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते देखते क्या कर रहा है, 105 नंबर, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी में, विवेकानंद शिला स्थल कन्याकुमारी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, तैमूर लंग ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1398 ईस्वी जाएंगे, 1398 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तैमूर लंग दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? कुस्तुनतुनिया पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब किया था? तो ऑप्शन नंबर 1453 ईस्वी हो जाएंगे, 1453 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई द्वारा निर्मित मंदिर स्थित है? कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एलोरा हो जाएंगे, एलोरा। कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई द्वारा निर्मित मंदिर स्थित है एलोरा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है? सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है? कोंकणी हिंदू समुदाय हो जाएगा, कोंकणी हिंदू समुदाय। सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध समुदाय है, सॉरी किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है? कोंकणी हिंदू समुदाय का सिग्मो। सिग्मो कहाँ में? गोवा का है, ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सिग्मो उत्सव गोवा का है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है, 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिरोशिमा के परमाणु बम कब गिरा था? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरा गया था? तो कब गिराया था? 1945 हो जाएंगे, ठीक है। हिरोशिमा परमाणु बम कब गिरा था? 1945। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा, दीन इलाही को प्रचलित करने का अकबर का उद्देश्य था?
दीन इलाही को प्रचलित करने अकबर का उद्देश्य था। तो क्या था? तो राइट आंसर सभी धर्मों का एकता लाना, ठीक है, दीन इलाही का प्रचलित करने का था, सभी धर्मों की एकता लाना। अगले क्वेश्चन चलते क्या करा, प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि अपने संपन्न हुई? कह रहा प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न हुई? तो कौन सा संधि संपन्न हुआ था? नानकिंग संधि हो जाएगा, नानकिंग संधि, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला आयोजन कहाँ होता है? ऊँट मेला का आयोजन सबसे बड़ा कहाँ होता है? तो राजस्थान पुष्कर हो जाए, राजस्थान पुष्कर में। कहाँ होता है विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला? राजस्थान पुष्कर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा भारत के प्रथम महिला शासक थी? प्रथम महिला शासक कौन थी भारत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजिया सुल्ताना, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा? अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया? किस मुगल ने? तो राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, रंगोली बिहू कब आयोजित किया जाता है? रंगोली बिहू कब आयोजित किया जाता है? तो कब आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन अप्रैल के महीने हो जाएंगे, अप्रैल के महीने में, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे 116 का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1839 से 42 ईस्वी। प्रथम अफीम युद्ध कहेगा तो 1839 से 42 ईस्वी, ठीक है, में, ठीक है, 1839 से 42, सी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? तो इसका ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा हो जाएंगे, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित है? कौन सा सुमिलित है? तो राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, यही सुमिलित है, बाकी सब गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? अस्थायी बंदोबस्त हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर तंजौर हो जाएगा, तंजौर, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य युग किस साम्राज्य ने कनौज पर शासन किया था? भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य में कनौज पर शासन किया था? तो किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। भारत के मध्य में किस साम्राज्य ने कनौज पर शासन किया था? गुर्जर प्रतिहार, राइट आंसर बी ऑप्शन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3.2 हो जाएंगे, 3:2, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सप्ताह विकास कहाँ हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सप्ताह का विकास कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी में हुआ था, सिंधु घाटी, राइट आंसर ए ऑप्शन जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 124वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 124वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? जजिया कर लगाया था, ठीक है, तो किसने लगाया था? तो राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर, फिरोज शाह तुगलक, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्या करा? अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं कर रहा है? तो चलिए इसका देखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जेके मंदिर लखनऊ में है, यही गलत है, ठीक है, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, कानपुर में, ठीक है, जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर हो जाएंगे, कानपुर में, यह ठीक है, यही गलत ऑप्शन हो जाएंगे, बाकी सब ठीक है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुरम है, वृद्धा मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर बनारसी में, ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राइट आंसर दयानंद साहनी हो जाएगा, दयानंद साहनी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से एक वेद संगीत में है, तो स से सामवेद, स से सामवेद हो जाएंगे, ठीक है, स से संगीत, स से सामवेद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक शतपथ में कितने स्वर होते हैं? एक शतपथ में कितने स्वर होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, 12, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, मालवा के शासक महमूद खिजली पर विजय स्मृति में यह बनवाया गया था। मालवा के शासक महमूद खिजली पर विजय की स्मृति में यह बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर विजय स्तंभ हो जाएगा, विजय स्तंभ, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह अधगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विशेष क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? डी ऑप्शन हो जाएंगे, जातक हो जाएंगे, जातक, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? त्रिपिटक कह रहा है, तो राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लिका नाथ जी का मंदिर कहाँ है? लोक देवता मल्लिका नाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर दिलवारा में, बाड़मेर हो जाएगा, दिलवारा बाड़मेर में, लोक देवता मल्लिका नाथ का मंदिर दिलवारा बाड़मेर, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से गलत युग को पहचानिए, गलत युग कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, मारू महोत्सव बाड़मेर, यही गलत है, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। बेगेश्वर मेला डूरंगपुरम, ठीक है, बत्साह का मेला बेवार में, ठीक है, गोमितवस का मेला सिरोही में, ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई कलाकृति से बने चित्र का उत्कृत किए गए थे, पिछवाई कलाकृति, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे सही, भगवान कृष्ण के जीवन से, ठीक है, पिछवाई कलाकृति, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी था? राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी था? तो किसका था? तो राइट आंसर ऑप्शन जाम्बोजी हो जाए, जाम्बोजी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध बल्लू पॉटरी दस्तकारी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कह रहे कि राजस्थान के प्रसिद्ध बेल्लू पॉटरी दस्तकारी का उद्गम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पारसिया में, पारसिया हो जाएंगे बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोरकालीन सप्ताह का अवशेष राजस्थान से कहाँ से मिले? मोरकालीन सप्ताह का अवशेष राजस्थान से कहाँ मिले? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विराटनगर बैराट हो जाएंगे, विराटनगर बैराट सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला संबंध है, मीनाकारी थेवा कला कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रतापगढ़ हो जाएंगे, प्रतापगढ़ राइट आंसर डी ऑप्शन। जैसे जितने भी क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो देखें। जैन कृति स्तंभ की स्थापना की, जैन कृति स्तंभ का स्थापना किसने कब की थी? जैन कृति स्तंभ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जीजा भरवाला ने, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, संगीत तबला का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो, राइट अमीर खुसरो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? निम्नलिखित कौन सा बौद्ध धर्म पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? तो कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कुशीनगर, कुशीनगर हो जाएंगे, राइट आंसर कुशीनगर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नागार कहाँ मिला? तो कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मोहनजोदारो, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के हल जोते हुए खेत कहाँ से मिले? जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले? तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? किस लड़ाई हो जाए? करनाल का हो जाए, करनाल बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, समांता सिनगौन, समांता सिनगौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांता सिनगौन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहूदी उपासना गृह होता है, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगिरी पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? मगध की राजधानी राजगिरी को पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र से स्थापित की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सम्राट अशोक का कलिंग विजय किस शिलालेख उपयोग है? कलिंग विजय का शिलालेख कौन सा है? तो राइट आंसर 13वें शिलालेख हो जाएंगे, ठीक है, सम्राट अशोक का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का धर्म चक्र कितने अर्रे होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र कितने अर्रे होते हैं? तो राइट आंसर कितने होंगे? तो राइट आंसर 24 हो जाएंगे, 24 सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी किसका त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर पारसी का हो जाएगा, पारसी का। पपेटी किसका त्यौहार है? पारसी का, राइट आंसर पारसी हो जाएंगे, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवी चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवी चालुक्यों का बीच लंबा संघर्ष हुआ? तो किसके हुआ था शासनकाल में? तो महेंद्र वर्मन वन हो जाए, महेंद्र वर्मन वन, राइट आंसर पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महेंद्र वर्मन वन हो जाएंगे। किस पल्लव शासक के शासन में पल्लवी चालुक्यों का बीच लंबा संघर्ष हुआ था? महेंद्र वर्मन वन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 151 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार था, बिंबिसार राइट आंसर है। बुद्ध का कौन सा बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में रहा था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में रहा था? कर किस युद्ध में रहा था? तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में? 1192, राइट आंसर तराइन के युद्ध हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करा, निम्नलिखित किस ग्रंथ पर आदिवासी प्रभाव प्रचलित होता है? निम्नलिखित किस ग्रंथ पर आदिवासी प्रभाव प्रचलित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? इसका जगन्नाथ पंथ हो जाए, जगन्नाथ पंथ का। निम्नलिखित किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव प्रचलित है? जगन्नाथ पंथ, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान प्रशंसना में एक सांस्कृतिक प्रशस्ति पाया था? तो पाया गया था, तो किस में पाया गया था? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी ऑप्शन सही, ठीक है, बलबन हो जाएंगे, बलबन डी ऑप्शन सही। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने प्रशासना में एक सांस्कृतिक प्रशस्ति पाया गया था? तो राइट से बलबन हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है,
रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी मांग थी जिसे दहशत बुलाते थे, ठीक है। काली मिर्च को क्या बुलाते थे रोमन साम्राज्य में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे काला सोना, राइट आंसर बी ऑप्शन सही, काला सोना जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है रहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों के आविष्कार डैश में हुआ था। तो कब हुआ था? तो इसका मध्यकाल में हुआ था, मध्यकाल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एम्फोरा एक था, एम्फोरा क्या था एम्फोरा? तो राइट आंसर लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, ठीक है, लंबा एवं दोनों तरफ के हत्थे लगा जार, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मृतक को पाया उत्तर की ओर सिर करके दफनाया गया था? किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है, कहाँ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे? सी ऑप्शन सही, नाम गाँव हो जाए, नाम गाँव, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल कौन सी 3 देवता का खासकर प्रमुख होता है? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता का खासकर प्रमुख थे? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अग्नि, इंद्र और सोम हो जाएंगे, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता के खासकर प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र और सोम, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। संस्कृत को जिस भाषा में परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैशेस कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? भारत यूरोप कहा जाता है, ठीक है, भारत यूरोप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रथम मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैशेस पूरा स्थल है, तो क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? पूरा पाषाणिक है, ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा स्थल है, ठीक है, भीमबेटका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कथन ऋग्वेदिक काल से सभा एवं समिति संबंधित सत्य नहीं है, नहीं कह रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे सभा एवं आम सभा का समिति ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। सभा एवं समिति दोनों को राजा पर अक्षर नियंत्रित रहता है, ठीक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है सभा न्यायिक कार्य करती है जो समिति नहीं करती है, ठीक है, ये भी सही है। सभा और समिति तथा सत्ता का अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, राइट आंसर सभी सही हो जाएंगे, पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 163 नंबर क्वेश्चन है अभी हाल ही में राजस्थान अरावली पहाड़ियों में बने कितने किले यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 6 किले, ठीक है, राजस्थान में, ये ऑप्शन सही है। ये थोड़ा पुराना करंट है, ठीक है, आप लोग इसको याद नहीं रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारत निम्नलिखित कौन सा विश्व धरोहर स्थल में मध्य प्रदेश में नहीं है? भारत का निम्नलिखित कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएंगे? तो सूर्य मंदिर कोणार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। भीमबेटका शैला आखरन है, खजुराहो मंदिर है, सांची का स्तूप है, ठीक है, सूर्य मंदिर नहीं है कोणार्क का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन सा हो जाएंगे? तो इसका इल्तुतमिश राइट आंसर, इल्तुतमिश बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार करने बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका राइट आंसर असंग, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अकबर दरबार में विद्वानों को समूह के रूप में थे, अकबर दरबार में विद्वानों को समूह के रूप में थे, तो कितने थे? तो इसका राइट आंसर 167 का राइट ऑप्शन नंबर 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न। अकबर के दरबार में विद्वानों को समूह के रूप में थे 9 रत्न, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किस शासन के समय आया था? फाहियान किस शासन के समय आया था? तो किसके शासन में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन में, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उत्की किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नेपोलियन की है, नेपोलियन, राइट आंसर डी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म अष्टांग मार्ग निम्नलिखित से क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग निम्नलिखित से क्या शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? सदस्यता हो जाएगा, सदस्यता, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? निम्नलिखित कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? तो इसका राइट आंसर सुंग हो जाएंगे, सुंग ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के थे। तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर हो जाएंगे, बी सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेष में से कौन सा महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था? महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर 326 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन देते हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो राइट आंसर अकबर हो जाएंगे, अकबर, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र है, गायिका है, उपन्यास है, एक चित्र हो जाएगा, राइट आंसर 176 का ये ऑप्शन सही। एक चित्रकार है, ठीक है, चित्र मतलब कि बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त किससे माना जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त किससे माना जाता है?
तो किसे मनाता है? नेपोलियन को। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाता है? बिहू कहाँ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे असम हो जाएंगे, असम। असम नहीं, असम हो जाएंगे, ठीक है, असम हो, असम। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर बनवाने का कौन से परिवार का राजा थे? खजुराहो को मंदिर बनवाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? मतलब पूछ रहे किस वंश के थे, ठीक है। तो राइट आंसर चंदेल वंश के। चंदेल वंश के समझिए, ठीक, खजुराहो मंदिर बनवाने चंदेल वंश। सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बॉक्सर की लड़ाई हुई थी, बॉक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासन में एक विशाल बौद्ध मठ कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? हर्षवर्धन के शासनकाल में विशाल बौद्ध मठ कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था? नालंदा। राइट आंसर नालंदा हो जाएंगे, ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? सफदरजंग जंग का मकबरा किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन शुजा-उद-दौला ने। शुजा-उद-दौला, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किसके अभिलेख से प्राप्त हुआ? भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो किससे हुआ? तो इसका राइट आंसर एरन हो जाएंगे, एरन। राइट आंसर एरन, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है गलत कथनों की पहचान करना, ठीक है, कौन सा गलत कथन, ठीक है। तो इसका कुचिपुड़ी मेला केरल एक नृत्य शैली है, यही गलत है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ के? आंध्र प्रदेश का है, केरल का नहीं है, यही गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा वैशाल्य जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो राष्ट्रीय धर्म से स्थापित, जो राष्ट्रीय सूत्र द्वारा किए गए, ठीक, खालसा पंथ आसान गुरु गोविंद सोना किए गए, ठीक है। राइट आंसर सभी सही है, पहले ही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के शासन माता पर अपना नामकरण करते? कह रहा है किस राजवंश के शासक माता के नाम पर अपना नामकरण करते थे? किस वंश के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सातवाहन हो जाएगा, सातवाहन। राइट आंसर डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगकोंडा चोलमपुरम का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर राजेंद्र वनोन, राजेंद्र प्रथम, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे पुराना गिरिजार सेंट थॉर्म चर्च किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएंगे? तो केरल में, ठीक है। भारत का सबसे पुराना गिरिजागर सेंट थॉर्म चर्च कहाँ है? केरल है। राइट आंसर केरल हो जाएंगे। 188 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो 13वें शिलालेख में, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली बिहार किसने स्थापित किया गया? कर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली बिहार में किसने स्थापित किया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएंगे लिच्छवी द्वारा, लिच्छवी। राइट आंसर लिच्छवी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से बहमनी शासकों में बीजापुर प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? कह रहा कि बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण, मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना नहीं रहा है। कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना संबंध नहीं रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सांची हो, सांची का स्तूप नहीं रहा, कुशीनगर रहा है, सारनाथ रहा है, बोधगया रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, तो अशोक ने किया था। किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? अशोक ने। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी भूमि राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल ने सम्मिलित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जप्ती हो जाएगा, जप्ती। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई थी? अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आरंभ थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई थी, शासनकाल पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि किसने अंग्रेजी शिक्षा किया था, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में गंगापुत्र किसे कहा जाता है? महाभारत काल में गंगापुत्र तो किसे कहा था? भीष्म को, भीष्म को। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन में गंधारी थे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मुमताज महल, ठीक है। अगले क्वेश्चन है ताजमहल किसके यादगार में किया गया? मुमताज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाभारतकालीन कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? महाभारतकालीन कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका इंद्रप्रस्थ थी। राइट आंसर इंद्रप्रस्थ, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? ऋग्वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद, ये ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन की गई थी? दीन ए इलाही की शुरुआत तो अकबर के, राइट आंसर अकबर के, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट है और हम लोग देखते हैं 96 क्वेश्चन लगभग और बाकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड तो शेरशाह सूरी हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। देख सकते जितने भी क्वेश्चन सब प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बाबर और राणा संगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकर का नाम 24 महान आचार्य है? किस धर्म में 24 महान आचार्य किस धर्म में है? जैन धर्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी की सप्ताह लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की सप्ताह लिपि कौन सी है? तो अवाचनीय है, अवाचनीय, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त के, राइट आंसर विष्णुगुप्त के नाम से आता है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बृहद बृहद्रव, राइट आंसर बृहद्रथ हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में दिलवारा मंदिर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान की जाती है? पुरी की रथ यात्रा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध उस संग्रहालय का नाम क्या है? हैदराबाद अपने संग्रहालय के प्रसिद्ध है उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो सलार जंग संग्रहालय हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 209 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, गंधार कला किस शासन से संबंधित है? गंधार कला तो किससे हो जाएंगे? कुषाण काल हो जाएंगे, कुषाण काल से संबंधित है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान ने गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया था? तो किसके लिए हो जाएगा? तो इसका राइट फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान के लिए गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी निम्नलिखित से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर तालीकोटा हो जाएगा, तालीकोटा का राइट आंसर। 1565 में ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का, 1565 में तालीकोटा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लगाया था? तो किस शासक द्वारा लगाया था? तो इसका राइट आंसर अकबर द्वारा, ठीक है। अकबर का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित प्रयाग में किस शासन द्वारा लगाया था? अकबर, राइट आंसर डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में लिया गया? गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? तो राइट आंसर ऋण वेद हो जाएंगे, ऋण वेद से। गायत्री वेद को किस वेद से लिया गया? ऋण वेद, राइट आंसर ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी लड़ते हुए? तो कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर कालीन जंगर हो जाएंगे, बी सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग किसके निर्माण में किया गया? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग किसके निर्माण में किया गया? तो किसके हो जाएंगे? तो राइट आंसर अजय पाल चौहान हो जाएंगे, डी ऑप्शन अजय पाल चौहान, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई का पति का नाम तो क्या था? तो इसका राइट आंसर भोजराजा था, भोजराजा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, छठ पर्व किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य की जाती है, सूर्य की, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, होली त्यौहार के बाद चैत्र महीने में पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली त्यौहार के बाद तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर गणगौर हो जाएगा, गणगौर, राइट आंसर ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला, प्राचीनतम गुरुकुल तक्षशिला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित वह किसकी विजय की प्राप्ति में प्रतीक है, ठीक है। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वो किसकी विजय का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गुजरात के विजय के प्रतीक है, गुजरात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके शासनकाल में बने थे? सांची का स्तूप किसके शासनकाल में बने थे? तो अशोक है, राइट आंसर ए ऑप्शन सही, अशोक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभदेव हो जाएंगे, ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
वैष्णव धर्म के दक्षिण भारत में संतों को क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म में दक्षिण भारत में संतों को क्या कहा जाता है? तो संतों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर अलवार कहा जाता है, संतों को अलवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैव मत के संस्थापक कौन था? शैव मत के संस्थापक हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लकुलिन हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 228 में क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 228 में क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किन किन बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 228 का इसका आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है, छोड़ देते हैं आप लोग के लिए क्वेश्चन, ठीक 228 नंबर कमेंट में दीजिए जवाब, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब में किसके साथ जोड़ती है? ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब में किसके साथ जोड़ती है? दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया गया था? अकाल तख्त का निर्माण, तो इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन है, सही हो जाएंगे। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांझी किस कला मूर्ति कला निर्मित करता है? सांझी किस कला मूर्ति कला निरूपित करता है? तो बौद्ध के, राइट आंसर बौद्ध हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो किसने कहा था? जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे महावीर स्वामी ने कहा था, महावीर स्वामी ने जियो और जीनो दो, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी उल्लेख है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का कौन नदी का उल्लेख किया गया? तो इसका राइट आंसर सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता की भाषा किस वेद में भाषा के साथ समाप्त रखती है? कह रहे कि अवेस्ता की भाषा किस वेद की भाषा के साथ समानता रखती है? तो किस वेद का हो जाएगा? तो ऋग्वेद, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइनागोग किसका धर्म पूजा स्थल है? साइनागोग तो किसका हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहूदी धर्म का हो जाएगा, ठीक है, यहूदी धर्म का साइनागोग पूजा स्थल, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? किसका संबंध सितार से नहीं है? तो इसका राइट आंसर अमजद अली खान का हो जाएगा, अमजद अली खान का संबंध सितार से नहीं है। अमजद अली खान रविशंकर का है, ठीक है, अमीर खुसरो का है, उस्ताद अलाउद्दीन का खान का है, ठीक है, लेकिन अमजद अली का खान का संबंध नहीं है, यही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किसकी राजधानी है? खजुराहो किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चंदेल का, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रचार करने के लिए अशोक किन्हें नियुक्त किया गया था? तो किन्हें नियुक्त किया था एशिया में बौद्ध प्रचार के लिए? तो धर्म महापात्र। एशिया में कई भागों में संप्रदाय को प्रचार करने किससे नियुक्त किया गया था? धर्म महापात्र को, महामात्र, राइट आंसर सॉरी धर्म महामात्र हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। ब्रिटिश शासन में भारत में आने वाले भव्य दरबार का आयोजन करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक कौन था? तो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जॉर्ज पंचम हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश शासन में भारत में आने वाला भव्य दरबार आयोजित करने वाला एकमात्र ब्रिटिश शासक राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज ने, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सप्ताह नगर की योजना अति विशिष्ट विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सप्ताह की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जल निकासी प्रणाली, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शेख इस्माइली और शेख उस्मान प्रसिद्ध थे। शेख इस्माइली शेख उस्मान किससे प्रसिद्ध थे? तो सूफी संत है, ठीक है, सूफी संत है, शेख इस्माइली और शेख उस्मान सूफी संत है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पल्लव सत्ता की राजधानी कौन सी थी? पल्लव सत्ता की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर कांचीपुरम हो जाएगी, कांचीपुरम, पल्लव सत्ता की राजधानी कांचीपुरम, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब अलोकप्रिय कैसे हुआ? औरंगजेब अलोकप्रिय कैसे हुआ? तो कैसे हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर वह धार्मिक रूप से सहानुभूति नहीं था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 245 में, किस राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? किस राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चोल ने नहीं दिया था, ठीक है, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अपनी आत्मकथा लिखी? किसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी? ठीक है, तो बाबर ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के शासन में सैन्य विभाग में देखभाल निम्नलिखित में कौन सा करता है? मुगलों के शासन में सैन्य विभाग का देखभाल कौन सा करता है? कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर मीर ए बख्शी, ये सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की आईने अकबरी किस भाषा भाग का कृषि भूभाग में संबंधित ब्यौरा है? कह रहे कि अबुल फजल की आईने अकबरी के किस भाग में कृषि एवं भू राजस्व संबंधित ब्यौरा दिया गया है? किस भाग में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन से, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी के पत्थर में काटा हुआ गुफा किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी पत्थर में काटा हुआ गुफा किस राज्य में है?
तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, मोंटेग्न्यू चम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो कब मोंटेग्न्यू चम्स 1919 हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, कुलमेट इटली की घोषणा ने संसद इनमें से किसकी उद्घोषणा घोषणा की थी? तो किसके की थी? ब्रिटेन पर भारत छोड़ो निर्णय, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक काल में आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78 AD में, ठीक है, 78 AD हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 253 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 253 नंबर है, किसके शासनकाल में दिल्ली में जामा मस्जिद निर्माण हुआ था? किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू को प्रयोग प्रतिबंध लगा दिया था? किसने लगाया था? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जहांगीर को हो जाएगा, जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली यात्री कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डिमो गिंगा पेस, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से किस वंश से थे? तो कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो तुगलक वंश से, तुगलक वंश के थे, ठीक है, तुगलक वंश याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण वंश, तुगलक वंश, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, रथ यात्रा कहाँ प्रसिद्ध त्योहार है? पूरी हो जाएगा, पूरी, राइट आंसर डी ऑप्शन 258 का। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका 1576 हो जाएगा, 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, 1576। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किस गुप्त का शासक को? तो किसको दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1961 में पुर्तगालियों ने कौन से भारतीय राज्य में मुक्त कराया था? कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया था? तो इसका गोवा को पुर्तगालियों ने, अगले सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा की दौरान एक दोषी शिकार बन गया था? तो कौन सा हो जाएंगे? तो इसका राइट से मेयो हो जाएगा, मेयो। निम्न कौन सा वायसराय अपनी अंडमान की यात्रा के दौरान एक दोषी शिकार बन गया था? तो मेयो हो जाएगा, मेयो। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मराठा और अफगान के बीच हो जाएगा, मराठा और अफगान के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट है हर्ष पहाड़ियों में स्थित है, सीकर में, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, महाकवि सूरमल संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूरमल के संबंध में तो कौन सा कथन हो जाएंगे? तो वो वीर रस कवियों के एक महान हस्ती थे, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते क्या करें, अगला क्वेश्चन है, कमाया याचा संबंध निम्न में किस जाति से है? कमाया याचा का संबंध किस जाति से है? तो किससे हो जाएगा? तो राइट आंसर मंगनियार हो जाएगा, मंगनियार, राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के लिए करवाया था? तो किसके लिए करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात के लिए, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान किस जिले में है? काठ का रैन बसेरा, तो इसका राइट आंसर झालावाड़ में, झालावाड़ हो जाएंगे, ठीक है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला किस शैली को प्रकाश लाने में श्रेय डॉक्टर फैजाल अली को कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा किशनगढ़ शैली हो जाएगा, किशनगढ़ शैली, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग विषय में लिखा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने की सिर की पहाड़ी गिर जाएगा? तो कहाँ लिखा था? तो कुल्लमगढ़ दुर्ग हो जाएगा, कुल्लमगढ़ में लिखा था, ठीक है। अबुल फजल ने किस दुर्ग में विषय में लिखा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पहाड़ी गिर जाएगा, ठीक है, तो कुल्लमगढ़ अभिलेख दुर्ग में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ से विकसित हुई थी? तो कहाँ से विकसित हुई थी मेसोपोटामिया का सभ्यता? तो दलास एवं फरात नदी, दलजा एवं फरगात नदी, दलजा एवं फरगात, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में मिले? तो फारसी भाषा के कह रहा है, तो राइट से अजमेर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, अजय शाही सिक्के किस रियासत से प्रचलित थे? अजय शाही सिक्के, तो किससे हो जाएगा? जैसलमेर, राइट ए ऑप्शन जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टार ने किस युद्ध में मेवाड़ को थर्मोपाली कहा था? कर्नल टार ने किस युद्ध में मेवाड़ को थर्मोपाली कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी युद्ध हो जाएगा, हल्दी घाटी युद्ध। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आबूबा किस अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट में बद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन मेक मेसन हो जाएगा। अगले ऑप्शन मैक मेसन। अगला ऑप्शन है मेवाड़ के रक्षक रूप में निम्नलिखित में से किससे स्मरण किया गया है? मेवाड़ के रक्षक रूप में किसे स्मरण किया गया है? तो इसका राइट भामा शाह हो जाएगा, भामा शाह, बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता तो कौन सा हो जाएगा? मेसोपोटामिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला 278 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मनुस्मृति है, मनुस्मृति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के साक्षी है, गुप्त काल के साक्षी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के पुरुनास्थल हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, हिंदू धर्म के पुरून स्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? ठीक है, 1498 वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा, कालीकट, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कब पहला डायनासोर देखा गया था? कब पहला डायनासोर देखा गया था? तो कब देखा गया था? तो राइट आंसर ज्यूरिक युग में, ज्यूरेसिक युग हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका राइट जनगण मन हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं किस शासक के पुत्र ने उसे जेल में डाला था? किस शासक के पुत्र ने उसे जेल में डाला था? तो राइट आंसर शाहजहाँ हो जाएंगे, शाहजहाँ, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था, कैनिंग, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का बस्ती का नाम फोर्ट विलियम हो जाएगा, फोर्ट विलियम, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है अपनी अभूत वास्तुकला के लिए जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कोणार्क हो जाएगा, कोणार्क, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है महान रोमन शासक जिसने ईसाई धर्म में राज धर्म बना लिया था, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। मुगल बादशाह अकबर ने किस संत के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी? मुगल बादशाह अकबर ने, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सलीम चिश्ती हो जाएगा, सलीम चिश्ती, डी सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है चंद्रमौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किस लेख में किया गया? तो किस में किया गया था? तो इसका राइट आंसर किस में किया गया था? विशाखदत्त में, ठीक है, चंद्रमौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग विशाखदत्त में किया गया। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति मीरा विवाह किस राजवंश में हुआ था? कृष्ण भक्त मीरा का विवाह किस राजवंश में हुआ था? तो किस में हुआ था? मेवाड़ में हुआ था, मेवाड़, बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है विजयनगर समाज में सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग क्या था कहते हैं? सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग क्या कहते थे? तो वहडलम कहते हैं, वहडलम। अगले वनडलम, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वंशों में सबसे बाद में भारत में कौन आया? तो कौन सा सबसे बाद में आया था? पल्लव वंश हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है मूर सम्राट संप्रति किस धर्म के अनुयायी था? मूर सम्राट संप्रति तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो किस नाम का प्रयोग किया था? राइट अमित्र घात एमी स्टो, राइट आंसर बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के प्रयुक्त रूप जीवा शब्द क्या अर्थ है? मौर्य काल के प्रयुक्त रूप जीवा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेसवा हो जाएगा, बेसवा। अगला क्वेश्चन है 296 क्वेश्चन रोम में ग्लेडिएटर कौन थे? ग्लेडिएटर कौन थे रोम में? तो इसका राइट आंसर लड़का युद्ध बंदी दास था, ठीक है, लड़काए युद्ध बंदी दास, ये ऑप्शन सही। तो हम लोग का आज लगभग 296 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है, इसका इतिहास एवं संस्कृति का। उसके जैसे ही आपको पता है अलग अलग टॉपिक करेंगे तो उसका अगला कोई अलग टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग करेंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जनवरी से जुलाई तक रोशन सर का, ज्ञान मेनू का, तो जाकर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।